चुनावी गपशप तो बहुत होती है ललन टॉप पे, है ना। थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक बातचीत किया जाए, यंग वाली, ठीक है। चुनाव वाली बात भी करेंगे, लेकिन आप लोग यंग लोग हैं, परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से सोचा जाएगा क्या किया जाए, है ना। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल यादव। क्या करते हो राहुल? सर एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी की तैयारी। जी। और तुम गुरु? सर अभिषेक यादव। अभिषेक। यस। आपका नाम? अखिलेश यादव। अखिलेश। आप? आदित्य। और आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश। तो अखिलेश यादव तुम लोग को तो चिढ़ाया जाता होगा कभी, नाम तुम लोग को मिलता है, यू अखिलेश यादव से, उस वाले अखिलेश यादव से, ऐसे चिढ़ाया उड़ाया नहीं जाता है? चिढ़ाया जाता है बच्चों कौन चिढ़ाता है? को। अरे बच्चे चिढ़ाते हैं दूसरे पार्टी के, तुम्हारा दूसरे पार्टी के बच्चे? हाँ, क्या बोलते हैं? कहते हैं अखिलेश यादव आपका नाम है, आपने हैं? एक काम गलत किया, एक काम सही किया। अच्छा, तुमको बोलते हैं? नहीं भैया। अच्छा, मतलब जिनका भी नाम अखिलेश यादव है। अच्छा, आप दोनों लोग का नाम अखिलेश यादव है? नहीं, हमारा आदित्य है। इनका नाम इनका अखिलेश है, इनका भी अखिलेश है। अच्छा, इनका भी अखिलेश है। तो तुमको चिढ़ाते उड़ाते होंगे लोग? नहीं। नहीं चिढ़ाते हैं? अरे ऐसा मत कहो यार, चिढ़ा देते हैं हमको, हम जानते हैं स्कूल में लोग चिढ़ाता है, कॉलेज वॉलेज में चिढ़ा देता है लोग। दोस्त जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी का? नहीं, अभी इंटर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। इंटर में हो आप? क्या क्या पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट क्या क्या है? क्या साइड लियो, आर्ट साइड की साइंस साइड? आर्ट साइंस से। आर्ट साइड लियो। पढ़ना क्या पसंद है? पढ़ना जो पढ़ा रहे हैं सभी पसंद है। सभी पसंद है। सभी पसंद है। और आप गुरु? हम एसएससी की तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी की, तो हमारा ये आर्ट साइंस से है। हाँ। और हमको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है हिंदी है। हिंदी? हिंदी। अच्छा। हाँ। वाह यार। हिंदी में क्या नंबर उठता है ज़्यादा इस वजह से कि कोई और वजह? नहीं, हिंदी एक हमारी मातृभाषा है, तो मुझसे ज़्यादा उससे लगाव है हिंदी से। ये हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा नहीं है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा है नहीं। सरकार ने मान्यता नहीं दी है। सरकार ने मान्यता नहीं दी है, और 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और सर, और किसी भाषा को राजभाषा के रूप में नहीं, हिंदी के अलावा की और सब भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। भाषाओं की अनुसूची होती है, उसमें शामिल किया गया है। हाँ, पहले कुछ 10 या 12 भाषाएं थी, फिर कुछ संविधान संशोधन करके कुछ भाषाएं और जोड़ी गई। उड़ी हिंदी को भाषाओं की लिस्ट में मातृभाषा जो है उसमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हिंदी को राष्ट्रभाषा, मातृभाषा डालनी चाहिए सर। नेशनल लैंग्वेज? जी। क्यों सर कि एक देश की एक भाषा होनी चाहिए, किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा। अन्य देशों के जैसे देख लिया आप, इंग्लैंड की राजभाषा इंग्लिश है, रूस की रशियन भाषा बोली जाती है वहाँ पर, चीन की भी कोई भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? सर चीन की नहीं पता है, और तुर्की की तुर्की बोली जाती है। हाँ, पाकिस्तान का अरबी बोली जाती है। ऐसे हिंदी को भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, लेकिन यार हम लोग का देश वैसा देश थोड़े है, हम लोग का देश पाकिस्तान या रूस जैसा थोड़े है कि नहीं? अब हम, मेरा जो सवाल ऐसे नहीं, हम तुमको तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं, जो हमको पता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, तुमको जो पता है तुम लोग उसके आधार पर बात कर रहे हो। तो अभी जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, हाँ, या दक्षिण भारत के जो भी राज्य हो गए, कर्नाटक हो गया, ठीक है, तो इन राज्यों में तो हिंदी बोली ही नहीं जाती है लगभग। तो आप मातृभाषा बना दोगे तो क्या होगा फिर? सर बोली जाती नहीं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा और सबको राजभाषा अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए। मातृभाषा है ये नहीं तो कहाँ से सीखेगा? अरे सर, उन लोगों को भी सीखना चाहिए, उन लोगों को आता है थोड़ा बहुत बोलने। आता है थोड़ा बहुत? हाँ, लेकिन वो सब दोस्त तमिल हैं, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं तमिल लोगों को अपने में, दोस्त कुछ हैं तमिल, और मेरे दोस्त को केरल के भी हैं। हाँ, जो तमिल वाले हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, यही तो डाइवर्सिटी है अपनी इंडिया की। हर जगह बदलते रहता है, भाषा बदलती रहती है, जगह बदलता, जैसे ही जगह बदलेगा वैसे बिना नाम है। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ऐसी बातचीत शुरू हुई, हिंदी को मातृभाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर बातचीत हो रही है। तो इन भाई ने कहा कि मातृभाषा होना चाहिए, उन लोगों को सीखना चाहिए। जैसे अब उनका, जैसे हमारा यहाँ का लैंग्वेज है भोजपुरी है, तो बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं, और तमिल वाले मान लीजिए उनकी जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं, तो प्रॉब्लम होती होगी उन लोग को भी बोलने में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मातृभाषा एकदम कंपलसरी कर देना चाहिए। हाँ, हिंदी अपना हिंदुस्तान देश है, तो हिंदी को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, वरीयता ज़्यादा दी जाती है, लेकिन बाकी राज्यों में उनकी लोकल भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे पंजाब हो गया, पंजाबी हैं, कर्नाटक का उनका अलग भाषा हो गया, कन्नड़ हो गया, हर जगह की अलग अलग भाषा है, तो अलग अलग भाषा है, तो इसीलिए तो हिंदुस्तान है कि सब जगह का सब भाषा है।
और सबका लोकल लैंग्वेज है। लोग हम अपने भोजपुरियों को वरीयता देते हैं। यूपी वाले हैं तो भोजपुरी भाई भोजपुरी वाले हैं, और बिहार वाले हैं तो उनकी थोड़ी भोजपुरी अलग होती है। मिथिला के हैं तो मिथिला अलग, मैथिली है, अवधी हो गया, तो बांग्ला हो गया, बांग्ला हो गया, सबकी सबकी तो मराठी हो गई। तो मतलब अपने भाषा से जुड़े रहना अच्छी बात है। तो अपने लोकल लैंग्वेज अपनी भाषा से प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा थोपिए मत। हाँ, ये न थोप दीजिए कि हाँ अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो सिर्फ हिंदी बोलना चाहिए। जो अपनी लोकल भाषा है उसका भी प्रयोग करिए, आप उसको ज़्यादा वरीयता दीजिए। ये मतलब ये भी सवाल है ना यार, मतलब तुमसे ही मेरा सवाल है, जो भी यहाँ पे इस बहस में इंटरेस्ट ले रहा हो। अब हम लोगों के लिए बोलना आसान है कि भाई तुम हिंदी बोल लो, तुम हिंदी सीख लो, लेकिन तुम सोचो अभी हम लोग से कोई आके कहे कि अगर नहीं अंग्रेजी जानते हो तो आप अंग्रेजी बोलिए, तो दिक्कत अगर नहीं हमारी मातृभाषा है तो ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हम आप कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी बोलिए आप। तो थोपना हो जाएगा ना कि आप अंग्रेजी बोलिए ही बोलिए। आपको जो भाषा आती है, भाषा मतलब है कि आप कम्युनिकेशन है कि आप एक दूसरे से कैसे अपनी बातों को समझा सकते हैं। भाषा का मतलब तो यही हुआ कि आप अपनी फीलिंग को शेयर कर ले रहे हैं अपनी भाषा है ना कि गांव के लोग को कैसे बताओगे? गांव के लोग एकदम जैसे मान लो समझो कोई, हम ऐसा थोड़े है कि हर जगह एकदम पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग के गांव में भी हम लोग के गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, 60 साल 70 80 साल के लोग, 50 साल के लोग, और उधर के गाँव में भी हैं। तो उनको हम लोग सिखाएंगे जाके कि यार हिंदी बोलो, वो तो भाई उसका काम तमिल बोल के चल रहा है, जो भाषा बोल के चल रहा है अच्छे से बोले, जो मन वो बोले, क्या दिक्कत है? सर सरकार को चाहिए कि हिंदी भाषा के प्रसार पर कुछ नियम बनाएं। भाई तुम भी प्रसार कर सकते हो, सरकारें सब क्यों करे? जैसे विद्यालय में, वहाँ के विद्यालयों में हिंदी भाषा के चैप्टर डाले जाएं। अच्छा जी, तुम मतलब मान रहे हो कि एकदम ऐसा करना चाहिए? जी हिंदी भाषा का चैप्टर रहना चाहिए। हाँ और क्या हो जाएगा, सब लोग हिंदी भाषा अपना लेगा तो क्या हो जाएगा उससे? सर, उससे एक रहता है देश की एक भाषा रहती है कि अखंडता है देश की, कि देश ऐसे टूटा हुआ है? नहीं सर, देश टूटा नहीं हो, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बटा हुआ है। क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो वही तो भाई साहब बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो हैं, जिसको जो बोलना है, जिसको जो खाना है, जिसको जो पहनना है पहने, खाए, क्या दिक्कत है? एक जिस तरह विद्यालयों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इन्होंने वो सही बात कही है। आपका नाम सॉरी मैं भूल गया, विनय। इनकी बात से मैं सहमत हूँ, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जिस देश की कोई किसी भाषा में बोल बतिया ले रहा है तो क्या दिक्कत है? काहे थोपना कोई भाषा? कोई खाना काहे बोलना कि यही खाना खाओ, ये क्यों बोलना कि यही पहनो? जैसे अपने जो अंदर की जो मतलब फीलिंग है उसको आप व्यक्त अपनी भाषा द्वारा ही करते हैं। तो एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए सरल होना चाहिए भाषा। जैसे अगर कोई भोजपुरी वाला है तो अपने भोजपुरी में बतिया लेता है, कहा भैया कैसे बाटा, तो समझ जाते हैं कि हाँ भैया ठीक है। आप भोजपुरी वाले हैं तो आसानी से समझा लेते हैं। अब कोई अंग्रेजी वाला रहता है, वो भोजपुरी वाला रहता है, थोड़ा हिचकता है बोलने में कि कैसे बोलें, कहीं अगर हमारी भाषा गलत हो जाएगी तो सोचेगा कि अरे यार हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे उसके सामने। तो इसलिए थोड़ा वो सोचता है कि भोजपुरी वाला मिले तो अच्छा रहेगा। बोलिए, क्या लग रहा है भाषा वाली जो बात हो रही है उसमें तुमको क्या कहना है? देखिए भाषा मतलब हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है, लेकिन जो भारत में मतलब लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य रहते हैं, उनकी अलग अलग क्षेत्र रहती हैं। तो एक दूसरे को समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपनी अपनी बोली होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी भाषाएं रहती, बोलना है बोले।